हेलो गाइस, मेरा नाम है रेनू यादव। वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेनू ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपके लिए एनडीए मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो निष्पक्ष पासों को फेंका जाता है, उन पर योगफल 7 आने की प्रायिकता क्या है? और ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये आपका पासा जो लूडो वाला पासा होता है, इसमें आपको पता है कि 1 से लेके और ये आपके 6 तक अंक आने की संभावना रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पासे हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ यस है वो आपका 6 × 6 यानी कि 36 रहेगा। इसके बाद जो योगफल 7 आने की घटना है, तो वो कैसे होगी? हो सकता है कि पहले पे हमारा 1 आए, दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे आपका 5 आए, पहले पे आपका 3 आए, दूसरे पे 4 आए, पहले पे 4 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे आपका 5 आए, दूसरे पे आपका 2 आए, पहले पे आपका 6 आए और दूसरे पे आपका 1 आए। ये आप देखते हो 7 योगफल आने की इतनी स्थितियां हो गई, यानी कि नंबर ऑफ ई जो है वो हमारे पास 6 हो गए। तो इसलिए आपकी योगफल 7 आने की प्रायिकता यानी कि अभीष्ट प्रायिकता रहेगी। तो यह आपकी अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी नंबर ऑफ ई ऑब्लिक नंबर ऑफ यस। ये सूत्र रहता है प्रोबेबिलिटी का। तो यह आपके पास आएगा 6/36 यानी 1/6। तो आंसर आपके पास ये बी पार्ट ठीक होगा। सेकंड है आपका क्वेश्चन, यदि ए और बी इस प्रकार की 2 घटनाएं हैं कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जहां 0 इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन 1 है, तो निम्न में से कौन सा सही है? ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो आपके पास कंडीशन है कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको दिया है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी और 1/2, और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको आप लिख सकते हो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। अब देखो, आपको लग रहा है यहाँ से ये आपका प्रूव हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, क्योंकि इसका जो 3 गुना है इसके 2 गुने के बराबर है। मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी जो है इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो इट इज इम्प्लाइज दैट ये आपका जो है सेकंड आंसर ठीक होगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डिब्बे में 10 पर्चियां हैं जिन पर 0 1 2 3 ... 9 लिखा हुआ है। पहले एक पर्ची अदृच्छा निकाली जाती है और एक तरफ रख दी जाती है। बाकी पर्चियों में से एक दूसरी पर्ची अदृच्छा निकाली जाती है। दूसरी पर्ची के 9 होने की प्रायिकता क्या है? तो पहली पर्ची निकालने पर भाई टोटल आपके पास जो पर्चियां हैं वो 0 से लेके 9 तक यानी कि 10 हैं। जब पहली पर्ची निकालेंगे तो एक पर्ची निकाली तो वो 10 में से कोई एक होगी, यानी कि 1/10 हो जाएगी। अब एक पर्ची निकाल ली, वो अलग रख दी, बाकी की हमारे पास 9 पर्चियां बची। अब 9 पर्चियों में से कहते हैं उसके 9 होने की प्रायिकता क्या है? तो 9 पर्चियां हैं लेकिन 9 तो किसी एक पर ही लिखा होगा। तो दूसरी पर्ची निकालने पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू, भाई 9 लिखी हुई पर्ची केवल एक होगी और कुल टोटल पर्चियां आपके पास 9 है। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और अगर स्वतंत्र हैं तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता आपके पास हो जाएगी। जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तब इनका गुणा हो जाता है, तो अभिष्ट प्रायिकता आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि 1/10 गुणे 1/9 यानी कि 1/90। तो ये आंसर आपका सी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग करके प्रथम N प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन सिग्मा प्राप्त किया जा सकता है। तो एक सिग्मा इज इक्वल टू सूत्र आपका कॉमन सा रहता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/n, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi का होल स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi का सिग्मा इज इक्वल टू आपका होता है 1/n, i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi का होल स्क्वायर। ये सूत्र रहता है आपके पास। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम i इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर रहेगा। और ये आपके पास सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, तो ये आपके पास रहेगा 1 2 धन 3 डॉट डॉट n तक का होल स्क्वायर। ये सूत्र रहते हैं आपके पास। सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू रहता है 1/6 n प्लस 1 और 2n+1, ये की सूत्र रहता है। एक सूत्र आपका है सिग्मा n इज इक्वल टू 1/2 n प्लस 1, ये आपके पास सिग्मा n इज इक्वल टू हो जाता है। तो इसके बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 1/6 n प्लस 1 और ये आपका 2n+1 माइनस 1/n 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके फिनिश होंगे। तो n प्लस 1/6 और 2n प्लस 1 माइनस 1/n, ये आपके पास 4n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका खत्म होगा। दोनों में से हम n+1 कॉमन ले लें और साथ में एलसीएम ले लें जो कि 12 आएगा, और ये आपके पास रहेगा n+1 तो चला गया, तो ये आपके 2 गुणे 2n+1 माइनस ये आपके पास 3n+1, तो ये आपके पास रहा 1/12 n+1, कोष्टक खोलेंगे माइनस 3n माइनस 3, तो 1/12 n+1 n माइनस 1, और ये आपका वर्गांतर का नियम लगा देंगे तो 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, वर्गांतर का नियम है, तो 1/12 n स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास जो है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया। ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो सिग्मा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा √n स्क्वायर माइनस 1/12। ये सूत्र आपका सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमसे, और ये आपका आंसर आया सिग्मा इज इक्वल टू √n स्क्वायर माइनस 1/12। तो ये आपके पास आंसर बी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 पुरुषों और 5 महिलाओं के एक समूह में 3 लोगों की एक समिति का चयन किया जाता है। यदि चयन अच्छा किया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि इसमें ठीक 2 सदस्य पुरुष होंगे। ये आपके पास आंसर दिए हैं, बहुविकल्पी है। तो पुरुषों की संख्या 4 है, महिलाओं की संख्या 5 है। कुल सदस्य 9 है। कंडीशन दे दी गई है कि समिति हमें इस प्रकार बनानी है कि इसमें से 2 सदस्य पुरुष होने चाहिए और बाकी की एक महिला, और लोग कितने होने चाहिए
समिति में 3 लोग होने चाहिए। तो इसका इसलिए अभिष्ट प्रायिकता आपकी हो जाएगी हमें 4 पुरुष में से 2 पुरुष तो लेने ही हैं, बाकी के हमें 3 लोगों की समिति बनानी है। तो 2 पुरुष हो गए, 1 बचा सदस्य, वो हम 5 लोगों में से 1 महिला ले लेंगे। 3 लोगों की समिति में 2 पुरुष लेने हैं, तो 4 में से 2 पुरुष ले लिए, 5 महिलाएं हैं, जो शेष 1 सदस्य बचा वो हमने 1 महिला ले ली। तो हमारे पास ये टोटल 3 लोग हो गए। अब जो कुल टोटल 9 लोग हैं उसमें से हमने 3 लोग लिए। फैक्टोरियल है, तोड़ देंगे इसको। तो ये आपका फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये आपका फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4। यहाँ होगा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 3, और ये आपका फैक्टोरियल 6। तोड़ेंगे ऊपर, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 खत्म हो जाएंगे, और ऊपर तोड़ देंगे। ये आपके पास रहेगा 5 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2। एक फैक्टोरियल 2 हमारा फिनिश हो जाएगा। दूसरे फैक्टोरियल 2 को तोड़ देते हैं, नीचे तोड़ेंगे। ये नीचे फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 9 को हम फैक्टोरियल 6 तक तोड़ लेते हैं। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, और ये आपके पास 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 6। ये आपका फिनिश होगा। फैक्टोरियल 2 से खत्म होगा। ये आपके 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ये आपके पास 3 तिरका 9 2 चौकू 8। तो ये आपके पास रहेगा 5 गुणे 2 गुणे 3 बटे आपका 3 गुणे 4 गुणे 7, ये खत्म। तो ये आपके पास आ गया 5 बटे 14, यानी कि आंसर आपका ए पार्ट ठीक होगा। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो में हमारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।